हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं निशांत कुमार भारती, टारगेट क्लासेस बिहार शरीफ से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग का सेट नंबर जो होगा वो होगा 2। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे जो नंबर है व्हाट्सएप का 9234286249 पर मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे और उस लिंक से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा, जहाँ आपको डेली आपको क्वेश्चन का पीडीएफ सुबह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका मैथ जो होता है वो 40 मैथ होता है, मैथ का क्वेश्चन आपका 40 रहेगा और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वो आपका 20 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग कोई 9234286249 के नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर टेलीग्राम में आता है तो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है ध्यान देना है, डायरेक्टली अगर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम का टारगेट क्लासेज के नाम से। ठीक है, टारगेट क्लासेज सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाइएगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं मैथ सेट नंबर 2 का डिस्कशन। ठीक है, मैथ सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन। पहले आप लोग सेट को बनाइएगा, जो जो क्वेश्चन गलत जाएगा उसको टिक कीजिएगा और डिस्कशन को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को खुद ज़रूर बनाइएगा। देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आराम से, समझिएगा। ए और बी किसी कार्य को करता है 20 और 30 दिन में। ध्यान देना है, ए जो है वो किसी कार्य को करता है 20 दिन में, बी जो है वो 30 दिन में करता है और उन्होंने कुछ समय तक एक साथ कार्य किया। तो ध्यान देना कि टोटल काम जो होगा 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा, यानी कि ए का जो एफिशिएंसी होगा 3 और बी का एफिशिएंसी होगा 2। अब कह रहा है क्वेश्चन में कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया और बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया। शेष कार्य को ए ने, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो 10 दिन में करता है 30 काम। ध्यान देना है, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया तो ए जो है 10 दिन में किया 30 काम, यानी 60 में से अगर 30 अगर ए किया तो शेष काम बचा कितना 30, और ये 30 काम को दोनों पहले मिलकर काम करता है तो 3 और 2 कितना 5, यानी कह सकते हैं कि बी जो है वो 6 दिन तक काम किया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरता है। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर, तो टोटल भरना 100 लीटर। कह रहा है 100 लीटर भरने में टोटल समय कितना लगेगा। क्या आप जो लड़का और लड़की दोनों मिलकर, तो टोटल भरना 100 लीटर और लड़का जो है वो 1 मिनट 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, यानी 1 मिनट में 4/3, और लड़की का निकालेंगे तो 4 मिनट में 3 लीटर, तो 1 मिनट में 3/4। हल कर लीजिएगा, समय आपका निकल जाएगा। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एक लाइट हाउस का, देखिएगा मान लेते हैं कि इस प्रकार का एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के शीर्ष से कह रहा है, एक लाइट हाउस के शीर्ष से 2 जहाज़ों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री। अवनमन कोण बनता है 45 और 30 डिग्री। देखिए हमेशा बोलते हैं कि अवनमन का कहेगा या तो उन्नयन का। अवनमन जो होता है वो ऊपर से बनता है, तो ध्यान देना है कि अवनमन का या उन्नयन का एकांतर से बराबर ही होता है। तो ये वाला एंगल होता है 30 डिग्री का और ये वाला कोण होता है 45 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है कि जहाज़ एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर, यानी ये जो दूरी है वो 200 मीटर का दूरी है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि लाइट हाउस का ऊंचाई क्या होगा, हमको निकालना है लाइट हाउस का ऊंचाई। तो देखिए ऐसा फिगर के लिए, देखिए इससे पहले वाला सेट में बताए थे कि जब इस प्रकार का आकृति बनेगा तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिएगा। डी बराबर होता है H cot θ1 माइनस cot θ2, मतलब θ1 जो होता है वो छोटा कोण और θ2 जो होता है वो बड़ा कोण। डी का मान दिया हुआ है 200, H का मान निकालना है, cot 30 का वैल्यू √3 और cot 45 का वैल्यू 1। यहाँ से H का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 200
बटा √3 - 1 कंजुगेट कर दीजिएगा, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना, है ना। इसको हल कीजिएगा तो 2 यानी कि हो जाएगा 100 × √3 + 1। √3 का मान होता है 1.73, ध्यान देना है। √3 बराबर 1.73 में को जोड़िएगा तो 2.73 को 100 से गुना कीजिएगा तो मान जो लगभग आएगा 273 मीटर, ठीक है। यानी राइट आंसर जो होगा वो 273 मीटर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पर कह रहे हैं कि जलाशय में, ध्यान दीजिएगा, चार नंबर क्वेश्चन है। एक जलाशय में 2 अंतः प्रवाही पाइप और एक निकासी पाइप है, ध्यान देना है। 2 गो यानी कि पाइप जो है वो पानी को टंकी में डाल रहा है, ए और बी भरने का काम कर रहा है और सी जो है वो क्या करता है, खाली करता है। तो ए जो है वो 3 घंटा में भरता है, बी जो है वो 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट का मतलब हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट का मतलब 45 × 4 = 60, यानी कि हो जाएगा कितना, 4 × 3 = 12 और 3 = 15/4। और सी खाली करता है 1 घंटा में। टोटल काम देखिएगा, ये भर रहा है तो ये प्लस है, ये प्लस है, लेकिन खाली कर रहा है तो ये माइनस है, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मान हो जाएगा 15, यानी ए का जो क्षमता होगा वो हो जाएगा कितना, 5, बी का जो क्षमता होगा वो हो जाएगा 4 और सी का जो होगा हो जाएगा 15, ठीक है। ये दोनों भर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकासी पाइप इसे 1 घंटा में खाली किया सकता है यदि दोनों अंतः प्रभावी पाइप क्रमशः 1 बजे और 2 बजे खोला गया। ध्यान देना है, खोल रहा है कितना बजे, 1 बजे और 2 बजे, यानी कि ए को खोला 1 बजे, बी को खोला 2 बजे, यानी कि ए जो है और 3 बजे सी को खोला, यानी ए जो है 1 बजे खोला और बी को 2 बजे खोला, यानी कि ए 3 बजे तक 2 घंटा काम किया और बी 3 बजे तक 1 घंटा काम किया। इसका मतलब है कि ए जो है वो, यानी कि हम निकालते हैं कि 3 बजे तक कितना काम हुआ, तो ए किया 2 घंटा यानी 5 दूनी कितना किया 10, बी किया 2 बजे खोला और 3 बजे यानी कि 1 घंटा यानी कि 4 काम किया, यानी कि 10 और 4 टोटल हो गया 14 काम, ठीक है। टोटल हो गया 14 काम। अब ध्यान देना है, और 3 बजे के बाद सी को भी खोला गया, यानी कि अब क्या होगा, तो 9 भरेगा और 15 खाली करेगा। इसका मतलब 1 घंटा में 15 खाली करेगा और कह रहे कितना बजे खाली होगा, तो जितना भरा हुआ काम हुआ कितना 14। अब तीनों करेगा तो 9 भरा और 15 खाली, यानी खाली होगा 6, अर्थात समय जो लगेगा वो 2.2/6 घंटा। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी कि 2 घंटा और के मिनट लगेगा 20 मिनट। लेकिन हमको निकालना है कितना बजे काम खाली होगा, तो शुरू किया था 3 बजे और 2 घंटा 20 मिनट लगा, यानी कि 5 बजकर 20 मिनट, ठीक है, 5 बजकर 20 मिनट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा, कह रहा x बराबर है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ठीक है, और y बराबर है b sec थीटा प्लस a tan थीटा, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि x² माइनस y² का मान क्या होगा। देखिए हमेशा बोलते हैं कि जब साइन और कॉस रहेगा तो थीटा का मान 0, इसके अलावा रहेगा तो थीटा का मान 45, यानी यहाँ पर थीटा का मान रख लेते हैं 45 डिग्री। जब थीटा का मान 45 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा सेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है, तो √2a और tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से जब रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा सेक 45 का मान हो जाएगा √2b और प्लस हो जाएगा a। मान निकालना है किसका, मान निकालना है x² माइनस y²। ध्यान देना यहाँ पर x², तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √2a + 2 यानी कि हो जाएगा a² प्लस हो जाएगा b² और प्लस हो जाएगा 2ab
तो 2√2ab और माइनस जब इसको करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2√2ab। अब ध्यान दीजिए, तो जब माइनस से जब गुना करेंगे तो ये जो चिन्ह जो मेरा है सेकेंड टर्म वाला वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी -2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2√2ab। तो ये वाला पद से ये वाला कटेगा। उसके बाद देखिएगा b स्क्वायर है, 2 में से एगो घटेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, यानी राइट आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम क्या किए हैं, थीटा का मान 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर उतारिएगा इसको। देखिए समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि और स्लो पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है। जो क्वेश्चन आप लोग को मिलता है तो पहले एक बार खुद बना लीजिएगा सेट को, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कर 1/1 प्लस 2 के पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस 2 के पावर b माइनस a। देखिए हम सिंपल सा काम करते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो पावर में वैल्यू हम 1 रख देते हैं, यानी पावर में वैल्यू कहने का मतलब कि मान सीधे रख देते हैं कि a और b का मान कितना, 1। a और b का मान जब 1 रखेंगे तो 1 इसका 1 में से 1 घटेगा 0 और 2 के पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा कितना 1, यानी 1 इसका और 1 इसका, तो टोटल हो जाएगा 2 और 1/2, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। करें कि वृत्त के व्यास के दोनों छोरों को परिधि पर किसी उभयनिष्ठ बिंदु से मिलाया जाए तो उभयनिष्ठ बिंदु पर बना कोण क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले करें कि वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर, चलिए भाई ये व्यास है और व्यास है तो कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा, और इसको करें परिधि से मिला दिया जाए, इसका मतलब ये तो अर्धवृत्त बना, और अगर ये अर्धवृत्त बना तो अर्धवृत्त का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का। ठीक है, यानी ACB का जो मान होगा वो 90 डिग्री का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो ABC एक ही स्थान पर 12 किलोमीटर लंबाई वाले के वृत्ताकार पथ पर चलता है, ध्यान देना है, दूरी है 12 किलोमीटर, A का जो चाल है वो 4 का, B का चाल 3 का और C का है 3/2। तो कितने समय के बाद, तो पहले निकाल देते हैं तीनों का समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, यानी इसको लगता है 4 घंटा, 4 तिया 12, इसको लगता है 3 घंटा, इसको लगता है 4 घंटा और इसको लगता है 8 घंटा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है तीनों एक साथ कब मिलेगा, तो एक साथ कब मिलेगा, जो तीनों समय का क्या होगा, LCM होगा, और LCM का मान कितना 24 घंटा, यानी तीनों जो है वो 24 घंटा पर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले एक रेलगाड़ी इसकी आधी लंबाई वाले विपरीत दिशा से, देखिएगा अगर रेलगाड़ी का लंबाई अगर मान लेते हैं कि उससे आधी लंबाई का, तो एक रेलगाड़ी हो गया 2x और दूसरा रेलगाड़ी हो गया कितना x मीटर का। ठीक है, अब कह रहा है कि कह रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में 12 सेकेंड में पार करता है। तो देखिए दो रेलगाड़ी अगर एक दूसरे को पार करता है तो टोटल दूरी में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2x प्लस x, और पार करता है किस सेकेंड में, तो दिया हुआ है 12 सेकेंड में। अब चाल, तो अगर विपरीत में जा रहा है तो चाल को जोड़ना है, तो चाल को जोड़ेंगे तो 48 प्लस 42 यानी चाल हो गया 90, और मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, काटिएगा 18 पच्चे 90, तो 12 पच्चे 60 पच्चे 300, 3x बराबर 300, तो x का जो वैल्यू होगा वो 100 होगा। अब x का वैल्यू 100 हो गया, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा, आराम से समझिएगा,
रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा वो के मीटर का होगा, 200 मीटर का होगा, क्योंकि दूसरा गाड़ी है x मीटर का, उससे आधा है, ठीक है। तो हमको पहला रेलगाड़ी से मतलब है, तो रेलगाड़ी का लंबाई हो गया 200 मीटर। अब देखिए पुनः एक और कंडीशन लगाया है क्या, कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करता है तो रेलगाड़ी का लंबाई है 200 मीटर, प्लेटफार्म का लंबाई निकालना है तो मान लेते हैं p, और रेलगाड़ी का चाल है कितना, तो रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ 48 और पार करता है 45 सेकेंड में। तो 48 को मीटर पर सेकेंड में लाने के 5/18 से गुना, काटिएगा 3 से 15 बार में, 3 से 6 बार में, 6 से 8 बार में, 8 5 40 यानी 600, यानी कि P का जो मान होगा वो 400 मीटर। इसका मतलब क्या होगा कि प्लेटफार्म का जो लंबाई होगा वो 400 मीटर का, ठीक है। चलिए उतारिए, तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपका 2 कंडीशन दिया हुआ था, ठीक है। पहला कंडीशन में कि 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करता है, ठीक है। तो वहाँ से रेलगाड़ी का लंबाई जो मेरा आ गया वो 200 मीटर का। अब रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफार्म को पार करता है, ठीक है, और तब कहता है कि प्लेटफार्म की लंबाई कितना होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा रवि और अजय के साथ एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थान बी के लिए रवाना होता है। रवि का चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। देखिएगा, मान लेते हैं कि यही आपका दूरी है, कहाँ से कहाँ, तो कह रहा है ए से चलता है और ये चलता है कहाँ से, बी से चलता है, ठीक है। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम है। अजय की चाल से, अगर मान लेते हैं कि रवि का जो चाल है, ध्यान दीजिएगा, रवि का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अजय का जो चाल होगा वो 4 किलोमीटर इससे ज़्यादा होगा, यानी x प्लस हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है क्वेश्चन में अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मोड़ता है, तो रवि से एक स्थान पर मिलता है जिसके बी से दूरी 12 किलोमीटर। देखिए इसके बीच का जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है, और 12 चलने के बाद 12 किलोमीटर और चलता है, 12 किलोमीटर और चलता है, यानी कहने का मतलब कि ए द्वारा तय किया गया जो दूरी होगा वो हो जाएगा 60 प्लस 12 यानी कि 72 किलोमीटर। अब ए जो है 12 किलोमीटर ज़्यादा चला, इसका मतलब बी जो है वो 12 किलोमीटर कम चला होगा, यानी बी का जो चाल दूरी होगा वो 48 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब का देखिए दोनों मिलता है तो समय को बराबर कर देना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया कितना, 72 किलोमीटर। स्पीड इसका है x प्लस 4 का, इसका दूरी 48 किलोमीटर, और इसका स्पीड है कितना का, x का। 12 छक 72, 12 चौक 48, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 2 दूनी 4, तिरछा गुना कीजिएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 8, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 8 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 8 आ रहा है तो हमको निकालना है रवि का चाल, रवि का चाल, तो रवि का चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आज थोड़ा सा लेवल ज़्यादा स्टैंडर्ड का है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। बस बनाना है, समझना है, परेशानी होगा, ठीक है, लेकिन सीखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम से जिस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, उसी लेवल का क्वेश्चन आपका सेट मिलता है। देखिएगा 11 नंबर करे त्रिज्या 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 2 वृत्तों का उभयनिष्ठ जीवा। देखिएगा 2 गो वृत्त का उभयनिष्ठ जीवा करा, जिसका त्रिज्या हमको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर का और 40 सेंटीमीटर का। चलो भाई मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, और सेंटर मान लेते हैं कितना, सी और कितना डी, सी और डी। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। कह रहा है क्वेश्चन में दूरी पर है कि दूरी कितना होगा। चलिए देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कह रहा है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसको मान लेते हैं सेंटर को B
और इसको मान लेते हैं सी, और ये वाला बिंदु मान लेते हैं ए। चलो इसको मिला देते हैं, समझिएगा आराम से क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो मेरा है इसका नाम देते हैं, अगर हम ए देते हैं तो इसका रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला हो गया 30, ये वाला 40, और टोटल जो दिया हुआ है केंद्रों के बीच का दूरी वो 50 है। टोटल केंद्र कर जी वाई, कहने का मतलब कि ए से लेकर मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु जो है वो डी है और ये वाला बिंदु ई है, और हमको मान निकालना है ए इक्वल टू भाट, ए इक्वल टू भाट। अब देखिए तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि ये 30 है, ये 40 है, ये BC का मान दिया हुआ है 50, तो BD को हम मान लेते हैं अगर x, समझिएगा BD को मान लेते हैं x, तो CD का जो मान होगा वो हो जाएगा 50 माइनस x। अब देखिएगा AD दोनों में है तो AD को हम बराबर कर देते हैं, तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर, यानी कहने का मतलब हो जाएगा ये 90 डिग्री है तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसमें अगर चलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 50 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 900 माइनस x स्क्वायर बराबर 1600, और इसको कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और प्लस हो जाएगा कितना x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस ये तो प्लस हो जाएगा तो ये माइनस से गुना जाएगा, और इसको करेंगे तो 2ab, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 1600 में से यानी कि 900, 9 और 9 कितना हो जाएगा 1800, यानी कि 100x बराबर हो जाएगा 1800, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 18 आएगा। x का वैल्यू अगर 18 आता है, x का वैल्यू देखिएगा, थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में अगर गलती किया है क्या, देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है x का मान 18, सही है, x का मान 18 आएगा, लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं निकाला, ये BD का मान निकला 18, ठीक है। ये वाला हमको निकला 18, हमको मान निकालना AD का। अगर हम AD का मान निकालते हैं तो AD का जो मान होगा वो हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 और माइनस हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 24 आएगा। तो टोटल AE का जो मान होगा वो 14 नहीं कितना हो जाएगा 48, ठीक है। क्योंकि ध्यान देना है कि ये जो जी टोटल A से लेकर E का बिंदु, तो ये जितना होगा AD उतना जितना होगा उतना ही कौन होगा D होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो AE का मान निकालना है तो AD का मान 24 है, तो 14 दूनी 48। चलिए चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग लॉजिक पर आते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर थोड़ा सा देखिए एग्जाम में क्या है ना कि समय इसमें लग जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग लॉजिक लगाते हैं तो इसी क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में देख सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेकर चलते हैं कि अगर ऑप्शन से इसका मान हमको नहीं मालूम है, ये वाला हमको मालूम है 30, ये वाला 40 और टोटल BC का मान मालूम है 50, टोटल BC का मान मालूम है 50, हम ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है, समझिएगा ऑप्शन। और ऑप्शन से अगर हम 48 लेकर चलते हैं, किसका वैल्यू A से लेकर E तक, अगर AE का मान निकालना है ना तो अगर 48 लेकर चलते हैं तो AD का मान क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। अब बताओ कि अगर ये 30 है, ये 24 है, इसका मतलब क्या होगा 6 चौ 24, 6 5 30, तो ये वाला हो जाएगा 18, ये वाला कितना 18। अब अगर ये 40 है, ये 24 है, 40 है 24 है, तो ध्यान देना है कि 40 और 24 है तो 8 5 40, 3 4, अरे पाइथागोरस का डिजिट में 3 4 5 का रेशियो होता है, तो ये 8 5 40 है, तो 8 3 24, तो 8 4 32, ठीक है। और अगर टोटल BC अगर देखा जाए तो 18 + 32 इक्वल टू आ रहा है कितना 50, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि BD 18 होगा, CD 32 होगा, तो AD का मान कितना 24 और टोटल AE का मान 24 और 24 कितना 48। तो ऑप्शन लगाइएगा तो समय का बचत हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो
कह रहे हैं कि निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा में चलकर दुगनी दूरी को चलो भाई समय यानी चाल जो मेरा होगा वो 1 कितना का होगा 2 का होगा। चाल मेरा 1:2 का, एक हो गया धारा के साथ और एक हो गया धारा के विपरीत, ठीक है। और कह रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा ये आपका हो गया विपरीत में और ये हो गया धारा के साथ। अब देखिएगा धारा का चाल अगर 3 है, यहाँ धारा का चाल निकालेंगे तो 2 में से घटेगा 1 और 1 का आधा हो जाएगा 0.5। धारा का चाल निकालना है, घटाकर 2 से भागा। क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्ति का चाल यानी नाव का चाल, तो नाव का चाल निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, यानी कटेगा ये कितना बार में तो हो जाएगा कितना 1, यानी 3 तिया कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 13 नंबर। कह रहे कि व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा और 25% कम मूल्य पर खरीदा होता है। कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, 15% का लाभ यानी विक्रय मूल्य हो गया 115, कह रहा है 25% कम में खरीदा होता है, यानी कि नया जो सीपी का रहा है वो 75 का रहा है और कह रहा है 600 रुपया कम में बेचता तो 32% का लाभ। तो नया विक्रय मूल्य होगा 75 में खरीदा, 32% का लाभ, 132/100, 25 या 75, 25 100 और 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 33 तिये 99। पहले विक्रय मूल्य था 115, अब विक्रय मूल्य हो गया 99, यानी विक्रय मूल्य में अंतर हो गया 16 का और यहाँ पर राशि में अंतर हो गया 600 का। तो 600 का तुलना 16 से निकालना है सीपी, तो सीपी लेकर चल रहा है 100 से गुना कर दीजिए। चलिए हल कीजिएगा, आ जाएगा वैल्यू 3750 रुपया। देखिएगा आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिएगा 14 नंबर कल भी क्वेश्चन है, डिस्कशन किए थे उसका, ठीक है। फिगर को देख लीजिएगा कि ए बी जो है वो क्या है, जीवा है या चाप जिसको कह सकते हैं, ए और बी चाप है। तो ए बी चाप के द्वारा परिधि पर कोण बना रहा है डी और परिधि पर कोण बना रहा है सी, यानी कि दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समान चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण भी क्या होता है, समान होता है। यानी कि 52 डिग्री अगर इसका वैल्यू है तो ए डी बी का वैल्यू भी हो जाएगा 52 डिग्री। देखिएगा 15 नंबर, सेक स्क्वायर 70 माइनस कॉट स्क्वायर 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और 2 इंटू कौशेक स्क्वायर 59 माइनस tan स्क्वायर 31 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर दिया हुआ है 2/m, तो m का मान निकालेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 16 नंबर, किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपये। चलो भाई टोटल क्रय निकाल लेते हैं। तो 80 केजी खरीदा 13.5 रुपये और अगला जो है 16 रुपये प्रति किलो 120 के, यानी कि 16 गुने हो जाएगा 120। टोटल क्रय निकालेंगे तो 3000। अब निकालना क्या है, कह रहा 20% के लाभ पर बेचना है। अच्छा 20% के लाभ पर बेचना है, विक्रय मूल्य हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो इतना का हो जाएगा 120%, 120%। इसको हल कीजिएगा तो 3000 आएगा। अब कह रहा 20% के लाभ पर बेचना है, तो चलिए भाई 1 केजी का दाम क्या होगा, 1 केजी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 3000 रुपया में बेचता है टोटल के केजी, तो 80 केजी और 120 केजी, यानी कि टोटल जो मेरा आ जाएगा, देखिएगा क्रय मूल्य पहले कर देते हैं, आसान होगा। ये सीपी आएगा आपका, सीपी आएगा 3000। अब 1 केजी का अगर हम सीपी निकालते हैं 1 केजी का, तो हो जाएगा टोटल हो जाएगा 200। इसका मतलब है कि 1 केजी का हो गया 16 रुपया, 15 रुपया। अब 15 रुपया में खरीदा लेकिन 20% का लाभ चाहिए, तो 1 केजी का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 15 गुने 120/100, यानी 15 दूनी 30, यानी बेचना हुआ कैसे, 18 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 18 रुपये प्रति केजी। चलो भाई आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 17 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। एक क्वेश्चन करा कि 10 रुपया में 11 के भाव से उतना ही टॉफी 10 रुपया में 9 के भाव से खरीदा। देखिए 11 रुपया और 9 रुपया, यानी 11 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी टोटल ले लेते हैं। टोटल टॉफ़ी हम लेकर चलते हैं, कुल टॉफ़ी लेकर चलते हैं 99, यानी पहले भी खरीदा 99 और बाद में भी खरीदा 99। तो 10 रुपया में 11 टॉफ़ी खरीदा, तो क्रय मूल्य का अगर हम दाम निकालते हैं
तो 10 रुपया में 11 टॉफ़ी का दाम 10 रुपया, तो एक टॉफ़ी का दाम 10/11। खरीद रहा है के गो 99 गो। दूसरा कंडीशन में करा 10 रुपया में 9 के हिसाब से 9 टॉफ़ी का दाम 10 रुपया, तो एक टॉफ़ी का दाम 9/10। 10 रुपया में 9 टॉफ़ी का दाम 10 रुपया, तो एक टॉफ़ी का दाम 10/9। और यहाँ भी लेकर चलते हैं 99 टॉफ़ी, ठीक है। तो ये जो टॉफ़ी जो मेरा निकलेगा 99 टोटल कितना हो जाएगा 198 टॉफ़ी का दाम, ठीक है। 198 टॉफ़ी का दाम, यानी कि ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 110, 110 यानी कि टोटल हो गया 200, ठीक है। 198 टॉफ़ी का क्रयमूल्य हो गया 200 रुपया और 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के दर से बेचता है। इसका मतलब है कि 198 टॉफ़ी का अगर विक्रय मूल्य निकाला जाए, 198 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य निकाला जाए तो हो जाएगा 198 रुपया। खरीदा 200 में, बेचा 198 में, हानि कितना का हुआ? तो हानि हुआ 2 का। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना और क्रय मूल्य है कितना 200। निकाल सकते हैं कि टोटल पर 1% का क्या होता है लॉस होता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। वृत्त की महत्तम जीवा जिसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर वृत्त के परिधि पर बने कोण समान है। देखिए महत्तम जीवा जो वृत्त का होता है वो क्या होता है व्यास होता है। अभी बताया थोड़ा देर पहले बताए थे महत्तम जीवा जो होता है वो वृत्त का क्या होता है व्यास होता है। और परिधि पर कहीं भी कोण बना देगा तो क्या डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री का, यानी राइट आंसर जो होगा मेरा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। 19 नंबर देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 और इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिख लीजिएगा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर किसी वृत्त का निर्माण किया जाए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर किसी वृत्त का निर्माण किया जाए तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है 1:2 होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। यानी क्षेत्रफल का रेशियो जो होगा 1:4 का। अब पहले कह रहा है परिवृत्त, तो पहले हो जाएगा 4 और बाद में हो जाएगा 1, यानी 4:1 का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में कह रहा 8 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घन आपको गलाकर 2 सेंटीमीटर कोण वाले समान घनों में डाला गया है, तो टोटल कितना घन बनेगा? तो घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बट्टा घन का आयतन, तो हो जाएगा 8 गुने 4 गुने 2 और घन का आयतन होता है भुजा क्यू 2 गुने 2 गुने 2, यानी टोटल बनेगा कितना घन 8 घन। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन करो 1/a + b बराबर 1/a + 1/b। बताओ एलसीएम का मान यहाँ पर निकालेंगे तो होगा 1/a + b और इसका करेंगे तो एलसीएम का मान a भी हो जाएगा, तो a + b, यानी इसको क्या लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a² + b² प्लस 2ab में से a भी घटेगा तो -ab, 2ab में से भी घटेगा तो +ab इक्वल टू क्या होगा 0। एक मान प्राप्त हो गया a² + b² + ab इक्वल 0। और मान निकालना है किसका? तो मान निकालना है AQ - BQ का, AQ - BQ का। फार्मूला क्या होता है? तो a - b × a² + b² + ab। अब ध्यान देना बउआ कि a² + b² + ab का मान 0 है और 0 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा 0। चलिए देखिएगा आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, व्यास का मान अगर 10 है तो रेडियस का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अभी चर्चा नहीं करते हैं, पहले वृत्त बनाते हैं। उसके बाद कह रहे वृत्त के केंद्र की जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से एक जीवा है कितना सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर। केंद्र मान लेते हो, रेडियस अगर 10 व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या हो गया 5, त्रिज्या क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से पता लगे कि 5 और 4 है तो ये 3 और ये 3, यानी टोटल ए बी का मान 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो
कह रहे S1 और S2 क्रम से एक गोले का पृष्ठ और उसके परिगृत बेलन का वक्र पृष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गोला है और गोला में क्या है, एक बेलन है, सॉरी बेलन में क्या है, गोला है। परिगृत का मतलब होता है कि इसके बाहर कोई बेलन का निर्माण किया गया। अब थोड़ा सा अगर फिगर को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर को देखा जाए तो त्रिज्या जो दोनों का होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन बेलन का जो ऊंचाई होगा वो गोला का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और हमको कह रहा है S1 और S2 का, S1 किसके बराबर होगा, तो S1 क्या है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। और S2 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। S2 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच। तो एच किसके बराबर है, 2r के बराबर। यानी दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी सीधे कहेंगे कि S1 जो होगा वो S2 के क्या होगा, बराबर। ठीक है, S1 जो होगा वो S2 के बराबर होगा। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास जो है 19.2 है। एक बात बताओ हीरो कि व्यास का मान अगर 19.2 है तो रेडियस का मान 9.6 हो जाएगा और ऊंचाई का मान जो है वो 2 पॉइंट कितना है, 8 है। अब यहाँ से किसका मान निकाले, कर्ण का, तो कर्ण का जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा। अब कह रहा है कितना कैनवास, कैनवास का मतलब होता है जब कैनवास लगाएंगे शंकु बार पर तो क्या लगता है, ये इसके वक्र पृष्ठ पर लगता है। और शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r l, यानी कैनवास का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई r l। मान निकाल लीजिएगा, r का मान मालूम है, l का मान मालूम है, हल कर लीजिएगा 301.71 आ जाएगा लगभग में। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, 3 डेसीमीटर व्यास वाले, यानी कि रेडियस जो है वो 3 डेसीमीटर है। 3 डेसीमीटर का मतलब 0.3 मीटर हो गया। और 1 मिलीमीटर मोटाई का वृत्ताकार शीट बनाया गया, पिघलाकर गोले को 1 मिलीमीटर मोटाई का वृत्ताकार शीट बनाया गया है। कह रहा है कि एक कर मिलाकर, इसका मतलब है कि बेलन का जो ऊंचाई होगा वो 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का मतलब 0.001 मीटर हो जाएगा, है ना। और पिघला कर बना रहा है तो दोनों का आयतन को बराबर कर देना। किसका किसका, तो एक है गोला, तो गोला का आयतन, और मिलाकर क्या बना रहा है, कह रहा वृत्ताकार शीट जब बनाएगा तो बेलन के रूप में, यानी हो जाएगा बेलन का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ तो 0.3 का Q, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r², h का मान 0.001। अब यहाँ से देखिएगा पाई से पाई कटेगा, अगर इसको हल करेंगे तो ये देखिएगा ये हो जाएगा 4/3, 0.3 का मतलब हो जाएगा 3/10, यानी 27 बट्टा हो जाएगा 1 पर 3 जीरो, r²/1 पर हो जाएगा 3 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, ये कटेगा 9 बार में 9 चौ 36, तो r का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 6, तो व्यास का मान 6 दूनी 12 मीटर। चलिए उतारिएगा, व्यास का मान 12 मीटर। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु को ऊंचाई तथा आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिएगा अभी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज टोटल क्वेश्चन जो आपका है ना वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड आपका अच्छा है, क्वेश्चन का बनाइएगा, समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समझने के बाद खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है कि दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट घुसेगा। ठीक है, 27 नंबर का रहा, किसी लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई आधार का व्यास, चलिए हम मान लेते हैं कि एक शंकु है इस प्रकार का, और इसको यहाँ से मान लेते हैं काट दिया गया है, इस प्रकार इसको कटिंग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार, तो ये इसका एक रेडियस हो गया, ये इसका एक रेडियस हो गया, दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा। नाम अगर देते हैं, इसका नाम A देते हैं, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D और इसका नाम देते हैं E। चलो अब इसको यहाँ से मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में एक किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आधार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, आधार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर
आधार के समांतर एक शंकु का वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का अर्धव्यास क्या होगा, काटा गया जिसका अर्धव्यास क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब इस प्रकार का आपका आकृति बना रहा है, इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान देना है कि त्रिभुज ADE जो होगा, ध्यान देना है, आप इसको कह सकते हैं, इसका नाम अगर देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम अगर F देते हैं, इसका नाम देते हैं G, तो ये वाला जो त्रिभुज होगा, छोटा वाला त्रिभुज होगा, वो बड़े त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप होगा तो डायरेक्टली कर देते हैं कि टोटल ऊंचाई है कितना, अर्धव्यास का मान है 12, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला दिया हुआ है 12 और छोटा वाला का जो मान है वो 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई है 12, टोटल है 12 और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया, यानी इसका जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा बड़ा वाला का रेडियस है कितना, बड़ा वाला का रेडियस दिया हुआ है कितना, 6, और छोटा वाला कौन है, EF, तो EF का मान निकालना है, 6 दूनी 12, यानी कि EF का जो वैल्यू आएगा वो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। हम क्या किए, दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 28 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कह रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले के बेलनाकार पाइप के द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी भरा, आधार का क्षेत्रफल 3 × 5 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 1.54 मीटर वाले खाली पानी के टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। 7 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार पाइप के द्वारा, ध्यान देना है कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, तो रेडियस है 7 × 7, और इसका हाइट निकालेंगे तो पानी का जो बहाव है 5 मीटर प्रति सेकंड है, और कह रहा है कितना समय लगेगा, तो समय को मान लेते हैं t, और आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल है 3 × 5 और ऊंचाई का जो मान है 1 पॉइंट क्या है 54 है, ठीक है। अब देखिए यूनिट देखिएगा तो ये सेंटीमीटर में है 7 सेंटीमीटर, और इधर सारा का सारा जो आपका है वो मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, तो ये हो जाएगा 100, ये वाला हो जाएगा 100 और ये वाला भी हो जाएगा 100। चलो भाई इसको हल करते हैं, तो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, गुने हो जाएगा 7 × 7 × 5 और गुने t बराबर, इसको तिरछा गुना कीजिएगा तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टा 100, तो एगो 100 से एगो 100 कटेगा, यानी 5 × 15 गुने 154 और गुने कितना 100। अब देखो तो भाई 7 से 7 कटेगा, 22 × 7 बराबर 154 से 154 कटेगा। अब देखो 5 × 15, यानी टी का जो वैल्यू आएगा 300 सेकेंड आएगा, क्योंकि पानी का बहाव जो था वो मीटर प्रति सेकेंड था, और 300 सेकेंड का मतलब हो जाएगा कितना, 5 मिनट, यानी राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 29 से 32 तक का, देखिएगा पाई चार्ट का आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉलेज के विभिन्न विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत बार दिया। पहला जो पाई चार्ट है वो टोटल छात्र का दिया हुआ है 5000, जिसमें लड़का भी है और लड़की भी है, और दूसरा पाई चार्ट में केवल लड़की का दिया हुआ है 2000 और अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर लड़का की संख्या निकालना है तो टोटल वाला में लड़की वाला को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना, यानी लड़का की संख्या निकालना हो तो टोटल वाला में से लड़की वाले संख्या को घटाएंगे, यहाँ से आपका मान निकलेगा। जैसे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग विषय में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो लड़की टोटल दिया हुआ है दूसरा पार्ट में, यानी कि 2000, ठीक है, और इंजीनियरिंग का रहा है तो इंजीनियरिंग का मान F है, तो F का मान है 12%, तो 12/100, यानी कि टोटल लड़की हो जाएगा 240। चलो भाई आते हैं 30 नंबर पर। अब कौन सा विषय जिसमें पढ़ने वाले लड़कों की संख्या सबसे अधिक है, लड़कों की संख्या कह रहा है ना, तो ध्यान देना है कि इसका लगाना पड़ेगा ऑप्शन से। तो डायरेक्टली देखिएगा बता रहे हैं विज्ञान वाला, तो विज्ञान में टोटल छात्र की संख्या अगर निकाला जाए तो टोटल है 5000, और विज्ञान का जो मान है वो है A, और A का मान है 37%, यानी 37/100। ये क्या निकला, टोटल निकला, जिसमें लड़का भी और लड़की भी, लेकिन हमको निकालना लड़कों की संख्या। तो क्या करेंगे, इसमें लड़की की संख्या को घटाएंगे तो टोटल लड़की 2000, और लड़की जो विज्ञान में है वो के परसेंट है 32%, तो 32/100। इसका जब हल कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आएगा इसी का मान, ठीक है, बाकी कला का, वाणिज्य का, प्रबंधन का इससे कम होगा। उसी प्रकार देखिए तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 31 नंबर कह रहा है प्रबंधन विषय में अध्ययन करने वाले लड़कों का प्रतिशत, प्रबंधन में लड़का कह रहा है, तो ध्यान देना है कि लड़का की संख्या निकालना है तो टोटल में से लड़की वाला घटाएंगे
तो प्रबंधन में निकालना है, तो प्रबंधन मेरा है कौन सा, तो प्रबंधन दिया हुआ है बी का, और बी का मान है 10%, तो ये टोटल निकला। और इसमें से लड़की को घटाएंगे तो लड़की का मान है 2000, और प्रबंधन है बी का मान 8%, तो 8 बटा कितना 100, 8 बटा कितना 100, ठीक है। तो कह रहा है कौन से कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कुल संख्या की तुलना में कितना है। तो चलो भाई इसका मान निकालते हैं। प्रबंधन विषय में देखेंगे लड़कों की संख्या का प्रतिशत, उस विषय में देखेंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या की तुलना में कितना है। जब इसको हल कीजिएगा तो ये जो मान आएगा 500 और ये जो आएगा 160 आएगा, यानी कि हो जाएगा 340। टोटल छात्र टोटल है कितना 5000, परसेंटेज निकालना है 100 से गुना, हल कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा आते हैं। देखो भाई 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो, देखिए इसका भी क्वेश्चन बहुत बार बताएं। x बराबर दिया हुआ है 3 प्लस √8। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, तो 9 और 8 में अंतर कितना का, 1 का। अगर अंतर 1 का है तो डायरेक्टली मान निकालेंगे 2 गुने बड़ा मान, तो 3 दूनी कितना 6। अगर ज़रूरत पड़ता माइनस वाला का मान निकालने तो 2 गुने होता छोटा मान, ठीक है। कब, जब वर्गों का डिफरेंस कितना का होगा 1 का। तो हमको प्लस वाला मान चाहिए, कहेगा सर प्लस वाला काहे निकाले, क्योंकि हमको मान निकालना है x² + 1 बटा x² का। तो फार्मूला होता है a² - 2, 6 का स्क्वायर 36 में से 2 घटा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। देखो भाई 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 12 गुना है। लसा जो है मसा का 12 गुना, यानी मसा अगर x है तो लसा का मान क्या हो जाएगा 12, और दोनों का योग 403 है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13x बराबर 403, यानी कटेगा ये के बार में 31 बार में, यानी कि मसा हो गया 31 और लसा हो गया 31 गुने 12। एक संख्या का मान दिया हुआ है 93, तो दूसरी संख्या क्या पढ़े हो आप लोग भाई कि दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा बटा पहली संख्या बटा पहली संख्या। हल कर लीजिए तो हो जाएगा 31 गुने 12 गुने 31, और पहली संख्या का जो मान है वो कितना है 93। चलिए हल कर लीजिएगा, आ जाएगा 124। देखिएगा 35 नंबर, परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले समान त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को केंद्र क्या बनाते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर किस 3 को वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है वो समान है, जिसका त्रिज्या समान है। चलो भाई ये 3 को वृत्त है जिसका त्रिज्या समान है, तो बताओ अगर तीनों को केंद्र को अगर मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, और ये जो त्रिभुज मेरा बनेगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए आते हैं 36 नंबर पर। आज का सेट में एडवांस में ज़्यादा है तो एग्जाम में क्वेश्चन भी इसका ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए भाई 36 नंबर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है। करेक्ट, त्रिभुज का आधार 12√3 है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है इस प्रकार का ABC, एक त्रिभुज है जिसका टोटल आधार जो है वो 12√3 है, और कारक आधार पर दो कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री का, ये बनाता है 30 डिग्री का, ये बनाता है 60 डिग्री का, और कह रहा है कि इसका जो लंब होगा वो कितना होगा, इसका नाम देते हैं D। अब देखो तो भाई टोटल दिया हुआ है कितना, टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 12√3। देखो कैसे बनाएंगे समझिएगा, हम 2 को त्रिभुज लेकर चलेंगे, उस 2 त्रिभुज को लेकर चलेंगे जिसमें कोण का मान दिया हो, ठीक है। तो पहला त्रिभुज मेरा है ABD, समझिएगा आराम से। एक त्रिभुज है ABD और ABD में बना रहा है 30 डिग्री का। बताओ 30 डिग्री में लंब और आधार का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। अब चलते हैं त्रिभुज ACD में के डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का अगर निकालेंगे तो लंब होता है √3, आधार होता है 1। दोनों फिगर में लंब क्या है, सिमिलर है, दोनों समान है ना, सेम। तो यहाँ भी लंब को बराबर करेंगे, यानी √3 से गुना करेंगे, यानी √3 अनुपात हो गया 3। टोटल आधार है 12√3, यहाँ टोटल 3 और 1 मिलाकर बना दिया 4। निकालना है लंब का मान, तो लंब है √3, यानी कटेगा 3 तिया कितना 9 सेंटीमीटर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उन सभी 3 अंक की संख्याओं का जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, उसका योग क्या होगा। 3 अंक की संख्या चाहिए और 5 से भागा देंगे तो शेष 3 बचना चाहिए। यानी कि पहला जो मेरा संख्या होगा, प्रथम जो पद मेरा होगा, 3 अंकों की संख्या और 5 से भागा देंगे तो 100 होगा, लेकिन पूरी तरह कट रहा है, 3 शेष बचने। पहला संख्या 103 होगा, अगला क्या होगा 5 का वृद्धि होगा, यानी कि 108 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे कौन होगा, तो उसी प्रकार 113 होगा। और लास्ट में कौन सा होगा, तो लास्ट में मेरा हो जाएगा 995 और 3 शेष बचने, यानी कि 900 कितना हो जाएगा 98, 998। अब यहाँ से देखिएगा निकालेंगे टोटल पद की संख्या, टोटल कितना पद आएगा। तो पद की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, पदों के बीच का जो अंतर होगा उससे भागा देंगे और जितना आएगा उसमें 1 को जोड़ देंगे। तो टोटल जो पद आएगा वो 180 आएगा। टोटल पद आएगा 180, लेकिन हमको निकालना उसका योग। तो योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस होता है अंतिम पद बटा 2 और गुने टोटल पद। ठीक है, आप चाहिएगा तो एस एन और टी एन का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो प्रथम पद है 103, अंतिम पद है 998 बटा 2 और टोटल पद 180। हल कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आएगा 99090, 99090। चलो भाई आगे आते हैं 38 नंबर में। देखो भाई 38 नंबर, a प्लस 1 बट्टा ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। हमेशा बोलते हैं कि a प्लस 1 बट्टा ए बराबर √3 हो, तब पुट करेंगे a के पावर 6 का वैल्यू -1, a के पावर 6 का वैल्यू -1। मान निकालना a के पावर 30 प्लस a के पावर 24 प्लस a के पावर 18 प्लस a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 और प्लस 1। ठीक है, अब जब मान रखोगे तो ध्यान देना 30 को क्या लिखेंगे, a के पावर 6 के पावर कितना 5, a के पावर 6 के पावर कितना 4, a के पावर 6 के पावर 3, a के पावर 6 के पावर 2, a के पावर 6 और प्लस 1। अब बताइए a के पावर 6 का वैल्यू -1 है तो -1 के पावर 5 का वैल्यू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब देखो तो हीरो सारा का सारा पद कट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कितना 0, राइट आंसर हो जाएगा 0। चलिए अब देखिएगा इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा कि कभी कभी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका देगा ना वो 3 6 से कटने वाला, पावर सब 6 से कट रहा था तो अरेंजमेंट कर दिए। कभी कभी पावर जो होगा वो 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 6 से नहीं कटेगा तो उसमें एक और कंडीशन रहेगा कि 2 पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा पावर का वो 6 का होगा। यहाँ देखिए पावर का डिफरेंस 6 का है तो डायरेक्टली आंसर 0 कर देना। यहाँ भी पावर का डिफरेंस 6 का, डायरेक्टली आंसर 0। a के पावर 6 का वैल्यू -1 और प्लस 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 0। तो अगर 6 से नहीं कटेगा तो 2 पदों के पावर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 6 का, और 6 का होगा तो 0, 6 का होगा तो 0। चलो आगे आते हैं, देखिए 39 नंबर सिंप्लीफिकेशन है, कर लीजिएगा। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक पहाड़ी है, चलो बनाते हैं भाई एक पहाड़ जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है और कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से, देखिएगा एक मीनार के शीर्ष से और तल से। देखिए इस प्रकार के फिगर में गड़बड़ क्या होता है ना कि पता नहीं लगता कि ऊंचा ज़्यादा कौन होगा, पहाड़ी वाला होगा कि मीनार वाला। तो जिसके तल के साथ कहेगा वो छोटा होगा। तो मीनार के तल के साथ, अधोस्थल का मतलब होता है आधार के साथ, यानी तल के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो तल है मीनार का तो ये वाला छोटा होगा, और ये कोण बनाता है 60 डिग्री का और ये कोण बनाता है 30 डिग्री का। और टोटल जो मेरा दिया हुआ है ABCD और E, और ये जो टोटल मेरा है ध्यान देना है, टोटल पहाड़ी मेरा है 90 मीटर का, टोटल पहाड़ी है मेरा 90 मीटर का। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए 30-60 का अगर एंगल रहेगा तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अगर ये 90 है तो करना क्या है, इसका निकालना है ED का मान या तो BC का मान। तो 90 का क्या करना 2/3, 90 का 2/3 यानी कि 60 मीटर।
अब कैसे करेंगे देखिए, इसको बना भी सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं एग्जाम में, 2/3 30 और 60 रहेगा तो। देखिए चलते हैं त्रिभुज किस में, ए बी ई में। क्या बोले कि वो दो त्रिभुज चाहिए जिसमें कोण का मान दिया हो। अब कोण का मान है 30 डिग्री है त्रिभुज में, तो लंब आधार का जो रेशियो होगा 1 क्या होगा, √3 होगा। और दूसरा त्रिभुज चलते हैं ए सी डी बड़ा वाला 60 डिग्री, और 60 डिग्री में रेशियो होता है √3:1। अब दोनों फिगर को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों फिगर में जो है वो आधार बराबर है, तो आधार को बराबर करने के लिए √3 से गुना करेंगे, तो 3:√3। अब देखिए ये बड़ा त्रिभुज का जो टोटल लंब है, बड़ा त्रिभुज का लंब दिया हुआ है 90 मीटर, बड़ा त्रिभुज का लंब है 90, यहाँ बड़ा त्रिभुज का लंब है 3। निकालना है छोटा त्रिभुज का, क्योंकि हमको BC का मान निकालना है। तो BC का मान निकालना है तो टोटल बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बड़ा वाला का मान 3, छोटा वाला का मान 1, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब हो जाएगा 60 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, चलिए बाकी आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में कोई दम नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बाकी की चर्चा करेंगे अब अगला सेट में। ठीक है, एक बार फिर से कह रहे हैं कि जिनको PDF प्राप्त नहीं होता वो हमारे नंबर जो है व्हाट्सअप वाला 92 34 28 62 49, इस पर मैसेज कीजिएगा। हम आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, जिसको ऐड हो जाइएगा, वहाँ से आपको सारा सेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके।